हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय केटीसी क्लासेस। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ साइंस के प्रश्न लेकर आया हूं जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने वाले विज्ञान के जो प्रश्न होते हैं वो प्रश्न लेके आया हूं। और आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं, ये रेलवे का हो गया, बिहार एसआई का हो गया, बिहार पुलिस का हो गया, उसके बाद अदर और कंपटीशन है जिसमें विज्ञान के जो क्वेश्चन है वो 10th के सिलेबस से ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे मैंने पिछले बार ये बिहार एसआई का एग्ज़ाम दिया था तो डायरेक्ट 10th का जो सिलेबस है उसी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया गया था। तो वैसे ही विज्ञान के प्रश्नों को आज हम इसमें कवर करेंगे। तो देखते हैं कि चलिए विज्ञान के प्रश्न जो हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। यह फिजिक्स का है, तो आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए और लगाइए 20 क्वेश्चन में आप लोगों को कितना सही होता है और कमेंट सेक्शन में आप उसको भेज दीजिएगा, मैं देख लूँगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए रोज़ 20 क्वेश्चन साइंस, विज्ञान और अदर सब्जेक्ट का लेके आता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं टेस्ट। तो पहला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो बताइए, इनमें से ऑप्शन है ए, बी, सी। 3 ऑप्शन है आप लोगों के पास, तीनों में से कौन होगा उसमें टिक लगाइए। ए में है जल, बी में मिट्टी, सी में कांच। आई होप आप लोग लगा लिए होंगे। तो इसका सही उत्तर जो है, यह सही उत्तर है बी, मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता कांच बनाने में। चलिए आगे चलते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? ए ऑप्शन में 1, बी में 2 और सी में 3। बताइए कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। आई होप आप लोग लगा लिए होंगे। ये प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? सेम उसी पे है। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? ऑप्शन ए में 1, बी में 2, सी में 3। तो आई होप, मुझे लगता है कि आप लोग लगा लिए होंगे। तो इसका भी सही आंसर जो है वह है बी ऑप्शन। 2 नियम है प्रकाश के परावर्तन के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? ऑप्शन ए में है अवतल दर्पण, बी में है अवतल लेंस, सी में है उत्तल लेंस। बताइए कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? मुझे पता है कि आप लोग लगा लिए होंगे। तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, उत्तल लेंस। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। हमारे आँख में भी उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से ये जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें प्रयोग आँख में उत्तल लेंस होता है, प्रयोग में जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान्य होता है? किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान्य होता है? बताइए, साइन आई बट्टा साइन आर। बी ऑप्शन है साइन आर बट्टा साइन आई, सी ऑप्शन है साइन आई प्लस साइन आर। इसमें से कौन सा आंसर सही है? तो आप लोगों ने 10th में पढ़े होंगे कि स्नेल का नियम जो है उसमें ये बताया गया है, उसका गणितीय रूप क्या है। तो आप लोग इसको सही कर लेंगे। तो चलिए आप लोगों को बता देता हूँ कि इसका जो सही आंसर है वह है साइन आई बट्टा साइन आर। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ए में उत्तल दर्पण, बी में अवतल दर्पण और सी में समतल दर्पण। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण। तो इसका जो सही आंसर है यह अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है।
इसके बाद चलिए 7वां क्वेश्चन। अवतल दर्पण का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि जब दाढ़ी बनाने जाते हैं और अवतल दर्पण देखते हैं तो दाढ़ी जो छोटे छोटे लोग बड़े आकार में दिखाई देने लगता है। इसी के वजह से जो हजामत लोग, ये नाई लोग होते हैं, तो उसको हजामती करने में आसान हो जाता है और दाढ़ी छोटे छोटे दाढ़ी को भी अच्छे से देख लेते हैं और वो काटने में उसको सुविधा हो जाता है। इसीलिए इसको हजामती दर्पण भी कहा जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन, उत्तल लेंस को कहते हैं। उत्तल लेंस को कहते हैं, क्या कहते हैं? अब लोग सोचिए और टिक लगाइए। उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, अपसारी लेंस या दोनों? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग लगाते जाइए टिक। तो 8वां क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? चलिए बताइए। ए ऑप्शन में है डायोप्टर, बी में है ल्यूमिन, सी में है लक्स। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, डायोप्टर। लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है डायोप्टर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन जाते हैं। प्रकाश गमन करता है। प्रकाश जो है गमन करता है, तो कैसे गमन करते हैं? सीधी रेखा में, तिरछी रेखा में या टेढ़ी मेढ़ी रेखा में? तो आप लोग बताइए, जल्दी से टिक लगाइए, इसमें क्या सही आंसर होगा? तो प्रकाश जो है गमन करता है सीधी रेखा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, लेंस में कितने फोकस होते हैं? लेंस में कितने फोकस होते हैं? ए ऑप्शन 1, बी में 2, सी में 3। बताइए कि लेंस में कितने फोकस होते हैं? तो लेंस में 2 फोकस होते हैं। लेंस में 2 फोकस होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है? स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है? तो आप लोग इसमें लगाइए। ए में लाल, बी में हरा, सी में बैगनी। स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है? तो यह है ऑप्शन सी, बैगनी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए में उत्तल लेंस, बी में अवतल लेंस, सी में प्रिज्म। बताइए किसमें से कौन सा ये आंसर है? आई होप आप लोग लगा लिए होंगे। इसका सही आंसर है सी, ऑप्शन प्रिज्म। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम प्रिज्म का उपयोग करते हैं और प्रिज्म में पूछेगा कि कितने फलक होते हैं, तो 5 फलक होते हैं, कि 5 सतह होते हैं उसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन, मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है बहुत सारे एग्जामों में। मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? ऑप्शन ए कॉर्निया, ऑप्शन बी पुतली, ऑप्शन सी रेटिना। तो आप लोगों को पता होगा, जो तैयारी करते होंगे उसको तो पता ही होगा। तो इसका सही आंसर जो है, आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी रेटिना। मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? रेटिना पर बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन पे आते हैं। किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है? वर्ण मीन्स होता है रंग, तो किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है? ऑप्शन ए पीला, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी बैगनी। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है? तो चलिए आप लोग लगा लिया होंगे। इसका जो होता है लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। आप लोग टिक लगा लीजिए, लाल। चलिए अगला क्वेश्चन है 15वां। सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु कितना होता है? बताइए जल्दी से। ऑप्शन ए 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 50 सेंटीमीटर, सी अनंत।
तो समान आंक के लिए दूर बिंदु कर है तो यह अनंत हो जाएगा, ऑप्शन सी आंसर होगा। चलिए 16वां क्वेश्चन, समान आंक के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितना होता है? न्यूनतम दूरी पूछ रहा है, उसमें अधिकतम था, इसमें न्यूनतम पूछ रहा है। तो इसका ए ऑप्शन 10 सेंटीमीटर, बी 25 सेंटीमीटर, सी 20 सेंटीमीटर। तो बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर है इसका 25 सेंटीमीटर की दूरी पर ही हम न्यूनतम दूरी पर किसी चीज़ को हम देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, आँख किस लेंस की तरह व्यवहार करता है? आँख जो है किस तरह का, अभी ऊपर बता चुके हैं आँख किस तरह के लेंस का जैसा व्यवहार करता है। तो यह जो है ऑप्शन में है ए अवतल लेंस, बी में उत्तल लेंस, सी में समतल दर्पण। तो किस तरह से व्यवहार करेगा? यह इसका आंसर है ऑप्शन बी उत्तल लेंस की तरह। चलिए 18वां क्वेश्चन पे आते हैं, श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं? ये कितना बार पूछ चुका है एग्जाम में और ये बहुत आसान क्वेश्चन भी है। श्वेत प्रकाश ऑप्शन ए में 3, बी में 7, सी में 5। तो श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। कितने होते हैं? 7 रंग होते हैं। चलिए 19 का क्वेश्चन देखते हैं, टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है कहाँ? टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है कहाँ? बताइए आप लोग। तो इसका सही आंसर है टिंडल का प्रभाव देखा जाता है जंगलों में। कहाँ देखा जाता है? जंगलों में। इसका ऑप्शन आंसर हो गया ए। चलिए अंतिम क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन है। तो आप लोग बताइए, खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है? खतरे के संकेत का प्रकाश जो होता है किस रंग का होता है? खाना, लाल, काला। ऑप्शन ए गलत लिखा गया, खाना नहीं, वो कोई वर्ण नहीं होता है, लेकिन फिर भी 2 ऑप्शन सही हैं, इसमें से आप लोग मार सकते हैं। तो जो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी है लाल। तो खतरे के संकेत का प्रकाश जो होता है लाल रंग का होता है। आई होप ये 20 क्वेश्चन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आपके लिए इस तरह का वीडियो नया नया लेकर आता रहूं। और कमेंट सेक्शन में आप ये भी बताएं कि आपका कितना स्कोर हुआ है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको लाइक कर दें। यह वीडियो देखने के लिए आप लोगों को थैंक यू। नमस्ते।